हेलो साथियों, आप सभी का इंडियन आईएएस एकेडमी में स्वागत है। आज से जो है हम जो जेएसएससी जो कंप्यूटर से जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे जेएसएससी सीजीएल में जो 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर का, तो आपको आज हम 120 क्वेश्चन हम इसमें बतलाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे जेएसएससी में आप एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक पूरा देखें, कहीं भी मिस ना करें, बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। जय हिंद। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी इंडियन एकेडमी जो कोचिंग है कोडरमा और हजारीबाग में है, और इसके अलावा रांची में भी है। तो मैं डायरेक्टर दीपक सर हूँ मैं, और आपको आज पहले पढ़ाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की एमसीक्यू। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और इंटरनेट, ये 3 टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज चलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सो जिससे काम होती है कंप्यूटर में, उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से जो है सो आपका ओरेकल नहीं है, विंडोज है, लाइनक्स है और डोस है। ठीक है, आगे डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? तो इसकी होती है 8 मीटर। कितनी होती है? 8 बीट होती है। आगे देंगे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? तो ये हुआ था 1994, 1990, 1992, 1995। तो हुई थी 1995 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉट टी एक्स टी। ठीक है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या है? डॉट टी एक्स टी है। कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, नेक्स्ट है कि केवल जरूरत पड़ने पर पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना कहलाता है। क्या कहलाता है? डिमांड पेजिंग। ठीक है, क्या कहलाता है? डिमांड पेजिंग बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फेट का पूरा नाम क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट है बायोस का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, बायोस का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा करते हैं। बूटिंग का तात्पर्य क्या होता है? बूटिंग का तात्पर्य होता है कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। क्या होता है? कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना। नेक्स्ट है पेज फॉल्ट कब होता है? जब जब पेज जो मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक होगा, जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है इसको? डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। डेडलॉक, कोई काम खत्म हो जाए तो उसको रोकने के लिए। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल को डिलीट करने के बाद वहां स्टोर होती है, कहाँ स्टोर होती है? रिसाइकिल बिन में। कहाँ होती है? रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओपन सोर्स, इनमें से कोई नहीं। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। ठीक है, आगे देखेंगे डीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, इसका 4 नंबर राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। नेक्स्ट है आईडीएल का पूरा नाम क्या है? तो इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है बूट बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कॉल्ड बूट। क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉल्ड बूट बोलते हैं। नेक्स्ट है फैंस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ पर होता है? फैंस रजिस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये जो सो डिस्क प्रोटेक्शन के लिए, सीपीयू प्रोटेक्शन के लिए, मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाता है? तो ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एमएस डॉस। क्या है? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी का साइज निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो ये होता है एड्रेस बस पर। किस पर होता है? एड्रेस बस पर होता है। नेक्स्ट है मेमोरी एलोकेशन जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, वो किस में होता है? सेगमेंटेशन में। किस में होता है? सेगमेंटेशन में होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से विंडोज 7 जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज जो 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो कौन सा करता है? विंडोज एक्सपी करता है। कौन सा करता है? विंडोज एक्सपी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है तो होता है? तो ये विंडोज 8 में जो स्टार्ट बटन इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता? तो डॉस। कौन नहीं करता है? डॉस। निम्नलिखित में से वह कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बनती है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट, इनमें से सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना है ये सिस्टम कॉल के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? सिस्टम कॉल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू का नियंत्रण देता है? तो डिस्पाचर। क्या कौन सा होता है? डिस्पाचर। नेक्स्ट है, वह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रहती है और वेट करती है, वे लिस्ट में कहाँ रखी जाती है? तो वो रखी जाती है रेडी क्यू में। कहाँ रखी जाती है? रेडी क्यू में रखी जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एल्गोरिथम है जिसमें उसे प्रोसेस को सीपीयू पहले एलोकेट किया जाता है जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आती है? तो शॉर्ट शेड्यूलिंग, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। तो इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? तो कौन कर सकता है? फॉर्क, रीड, डाउन, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों होगा। ठीक है, और हो जाएगा FCFS एल्गोरिथम है। ये कैसा एल्गोरिथम है? नॉन नॉन प्रिमिटिव। कैसा है? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये एक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? डिवाइस नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो सो एक नेटवर्क है, विभिन्न नेटवर्क को एक विशाल संग्रह है, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरेक्शन है, वाइड एरिया नेटवर्क का एक इंटरकनेक्शन है। तो इसका क्या होगा? विभिन्न नेटवर्कों का जो एक विशाल संग्रह है, ये वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो सो किसे कहते हैं? विंड सर्फ को। किसे कहते हैं? विंड सर्फ को। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक। इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1969 में। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये होगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यानी पूरा इसका पूरा नाम क्या कहेंगे? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, या इसको बोलेंगे इंटरनेशनल, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत होती है? ठीक है, तो इसमें होती है टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। ठीक है, तो टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP, ये 4 चीज की जरूरत होती है इंटरनेट को जोड़ने के लिए। क्या क्या होता है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था? यानी जो भारत में जो है जनता के लिए इंटरनेट कब आया था? तो ये आया था 26 जनवरी 2090, 1 अक्टूबर 1980, 7 अक्टूबर 1998, 15 अगस्त 1995। तो क्या होगा? 15 अगस्त 1995। ठीक है, नेक्स्ट है, इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा मतलब क्या होता है? तो FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? इसका 3 होगा। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? तो 2021 को जो है सो सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, ISP को नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो ये कौन करता है? ISP पॉइंट, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट। तो ये कौन करता है? आपका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, IEP करता है। नेक्स्ट है,
इंटरनेट पर एक सर्वर को सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? तो उसे बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते बोलते उसको? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं ब्राउजिंग। क्या कहते हैं उसको? बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू डॉट का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। कौन किया था? टिम बर्नर्स ली ने। आए थे GAIS, गेस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। क्या है? गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ठीक है। याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ठीक है, यह होता है। नेक्स्ट है, एक कुकी क्या होता है? तो कुकी क्या होता है? स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, यानी जो यूजर्स जो वेब एक्टिविटी जो काम करता है उसी के बारे में सूचना को एकत्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुकीज में क्या सेव रहती है? कुकीज में जो क्लाइंट साइड का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब सेव रहता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। ईमेल का आविष्कार कौन किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था स्टीवा आयादुराई ने। कौन किया था? स्टीवा आयादुराई ने किया था। याद रखना, कौन किया था? स्टीवा आयादुराई ने किया था ईमेल का आविष्कार। याद रखना, ईमेल पते के 2 भाग कौन से हैं? यूजर नेम और डोमेन नेम। ठीक है, याद रखना है, ईमेल पते के 2 नाम कौन है? यूजर नेम और डोमेन नेम है। ठीक है। नेक्स्ट देंगे, ध्यान देंगे 15वां क्वेश्चन, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? तो डॉस में होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें है ओरेकल नहीं है। MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? तो ये 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? तो इसे सेल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। नॉट .txt क्या होता है? .txt फाइल एलोकेशन टेबल होता है। इसका फुल फॉर्म, केवल जरूरत पड़ने पेज को क्या कहते हैं? डिमांडिंग पेज कहते हैं। बूटिंग करना का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना होता है। बायोस का प्रयोग किया जाता है किसी द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर रहती है? तो वो रिसाइकल में रहती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पेज डेफॉल्ट कब होता है? जब पेज मेमोरी में मौजूद होता है। ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। आज देखेंगे बूटिंग ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कॉल्ड बूट कहते हैं। ठीक है। फैंस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है डिस्क प्रोटेक्शन के लिए, CPU में मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, DSM का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है, IDL का पूरा नाम क्या होता है? IDL का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इंटरफेस डिफिनेशन लैंग्वेज होता है। वर्चुअल मेमोरी का साइज निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? डेटा बस, CPU, एड्रेस बस, रैम। इसमें होता है एड्रेस बस पर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मेमोरी एलोकेशन जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत होता है? सेगमेंटेशन के अंतर्गत। ठीक है। यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? MS-DOS। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो विंडोज 8 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो डॉस, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज। तो कौन है? डॉस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज 7 जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? तो कौन सा करता है? विंडोज एक्सपी करता है। कौन करता है? विंडोज एक्सपी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू का नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? डिस्पैचर करता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रेडी रहती है तथा वेट करती है, वो लिस्ट में कहाँ कहाँ रहती है? तो वो रहती है रेडी क्यू में रहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक के कारण बनती है? तो वो कौन सी कंडीशन है? ये सभी होगा। नो परम्यूटेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सिस्टम कॉल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट एफसीएफएस एल्गोरिथम है, कैसी है? नॉन प्रिमिटिव। कैसी है? नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? डिवाइस नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें उस प्रोसेस को सीपीयू पहले एलोकेट किया जाता है जिस प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आती है? तो वो कौन सा आती है? फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? तो एक डाउन, रीड, फॉर्क, ये सभी। तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ये आपका ओरेकल नहीं है। ये सब क्वेश्चन हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ से हम क्वेश्चन जानेंगे। देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंटिंग प्रीव्यू वीडियो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, अल्ट प्लस F2, तो कौन सा करते हैं? इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू को विंडो प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम न्यू रोमन ये आपका क्या है? तो ये है आपका फॉन्ट स्टाइल। क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एन का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह में किस एप्लीकेशन का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करते हैं, MS एक्सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी कब किया गया था? तो ये किया गया था एप्पल मैकिंटॉश OS से। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो F9। किसे करते हैं? F9 का। तो यहाँ से एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किया जाते हैं? तो 63। कितने होते हैं? 63। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के क्वेरी विजार्ड का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से HTML का संपादक कौन था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था? एक्सप्लोरर, वीवर, वेब पेज, मुख्य पृष्ठ। तो इसमें क्या होगा? मुख्य पृष्ठ, फ्रंट पेज। ठीक है। मुख्य पृष्ठ। ठीक है। डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? सेल। क्या कहलाती है? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो Alt+4 का। किसे करते हैं? Alt+4 का, F4 का। इसमें Alt+F4। F मतलब फाइल होता है, Alt मतलब रोकना होता है। किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो सेव एज। क्या करते हैं? सेव एज का। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल+P का।
ठीक है। नेक्स्ट है, उस फीचर का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने का आदेश देता है। तो उसका नाम क्या है? वर्ड रैप। क्या नाम है? वर्ड रैप। नेक्स्ट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा करते हैं? Ctrl+F करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी प्रश्न हमने करवा दिए जो कंप्यूटर में पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आपको वीडियो बने रहना है, इस क्लास को सब्सक्राइब एंड शेयर करनी है ताकि और इसमें कंप्यूटर में टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।